नीति वचन 3 के 5 पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है? तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। बहुत से भाई बहन लोग हैं जो अपने मन से आगे बढ़ते हैं, अपनी बुद्धि पे, अपने ज्ञान पे, अपने पैसे के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वहां वो सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन जब हम प्रभु विश्वास करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए, उसकी इच्छा को अपने जीवन में मांगते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को भेजता है। हालेलुया। इसीलिए कहा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से, यानी कि पूर्ण मन से हमें प्रभु के पास आना है और उससे हमें प्रार्थना करना है। यशायाह 40 में लिखा है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में थकावट है? आप सोच रहे हैं कि मैं ये काम कर थक चुका हूं, मैं अब में शक्ति नहीं है करने का, तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। प्रभु आपको अपने सामर्थ से भरपूर कर देगा, वो अपनी शक्ति से आपको भरपूर करेगा कि आप उस कार्य को कर कर आप उसमें जयवंत को प्राप्त कर सके। हालेलुया। यशायाह 26 के 26 में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उनकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं। अगर हम किसी बात को लेकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो हमें प्रभु से प्रार्थना करते हुए हमें धीरज धरना है कि प्रभु आज नहीं तो कल मुझे इस प्रार्थना का उत्तर देगा। तो यहाँ कहता, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। क्या करता है? जिसका मन पूर्ण मन से वह धीरज धरता है, प्रभु के पास आता है, परमेश्वर उसके हर एक परिस्थितियों में सहायता करता है और उसका रक्षा प्रदान करता है, क्योंकि वह व्यक्ति वो प्रभु पर पूर्ण मन से भरोसा रखा है। मेरे प्रियो, हम भी प्रभु पर विश्वास करने वाले हो जाए, हम भी प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए कि परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, हमें आशीष देगा, हमें चंगाई देगा। हमें किसी बात को लेकर हमें उतावले नहीं होना है। हालेलुया। यूहन्ना 14 अध्याय में कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु का वचन हमसे सीधे बात करता है मेरे प्रियो, कहता है तुम्हारा मन किसी भी परिस्थितियों में व्याकुल ना होना है। तुम परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हमें प्रभु पर विश्वास रखना है। परिस्थितियां हमारे विपरीत क्यों ना हो मेरे प्रियो, हमें हर एक परिस्थितियों में हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर मुझे इस समय भी इस परिस्थितियों से निकालने के लिए तैयार है। हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए, हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को बदल देगा। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, विश्वास रखते हैं, हमारा थोड़ा सा क्लेश हमें अंत जीवन दे सकता है। जब हमारे जीवन दुख तकलीफ आता है, तो हम उन परिस्थितियों में हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन से उस समस्याओं को निकालेगा और आपको उसमें जयवंत दिलाएगा। यहाँ कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे प्रियो, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।